नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल अमरेली ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 5 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और आज का मेरा वीडियो है 7वां। आज मैं लेक्चर 7वां पढ़ाने जा रही हूँ। हम आगे दिवाली की छुट्टी के पहले नन्हा मुन्ना राही काव्य समझ गए थे। आपको याद आ गया होगा। और विद्यार्थी मित्रों, आपकी दिवाली खूब अच्छी गई होगी। आपको नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। और विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आप कहीं बाहर तो घूमने नहीं गए होंगे। इस साल दिवाली कुछ खास नहीं जमी, पर क्या करें, कोई बात नहीं, हर साल तो ऐसा नहीं आएगा। अगले साल आप खूब अच्छी दिवाली मनाना। अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। दिवाली की छुट्टियां को समाप्त करके हम पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। हमें कसौटी तो सॉल्व करनी है, परीक्षा तो देनी है, पढ़ाई तो शुरू रखनी है जहाँ भी हो। तो आज हम वीडियो 7वां पाठ चौथा है, जो चित्रपाठ के रूप में ही है। तो यह छोटा सा पाठ हम ध्यान देकर पढ़े। पाठ का नाम है सोच अपनी अपनी। विद्यार्थी मित्रों, यह सोच अपनी अपनी पाठ का नाम दिया गया है, तो उसका हम अर्थ देखें तो सोच यानी कि हमारे विचार, अपनी એટલે પોતપોતાના બધાના પોતપોતાના વિચારો, ગુજરાતીમાં કહે કે પોતપોતાના વિચારો। હવે આપણે નીચે આપેલું ગુજરાતીમાં તમને સમજાવું તો નીચે આપેલું ચિત્ર જોવાનું છે અને ચિત્ર વિશે આપણે સવાલ જવાબ લખશું। પણ પહેલાં चित्र समझिए। तो यह पूरा चित्र एक गांव का है। यह एक प्रकृति चित्र है। चित्र को देखकर ऐसा हमें लगता है कि अभी सुबह हुई है, सूरज निकला है, सुबह का दृश्य है और पंछी है वो आकाश में उड़ रहे हैं। सवेरा होते ही अपने घोंसले में से बाहर निकलकर पंख फैलाकर आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ पर्वतमालाएं दिखाई दे रही है, 3 बड़े बड़े पर्वत हैं। फिर चित्र में क्या क्या है तो देखो, घर गांव में थोड़े से घर है, घर का चित्र है। तो घर कितने हैं, 1 2 3 4 5 घर है, एक मंदिर है और 2 नारियल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। चित्र को देखना और समझना है। फिर चरवाहा अपने गायों को चरवाने ले जा रहा है। यहाँ एक किसान रास्ते पे जा रहा है, उसके पीछे एक कुत्ता भी है और रास्ते के बाजू में एक बगीचा है। बगीचे में बच्चे खेल रहे, ऐसा लगता है। क्या है, दो लड़कियां हैं, वो तितली के पीछे दौड़ रही है, दिखाई देता है ना विद्यार्थी मित्रों, देखो। और साथ में एक लड़का भी है, वो भी तितली को पकड़ने के लिए तितली के साथ भाग रहा है। तो यह सुबह का गांव का दृश्य है। तो यह हमने चित्र देखकर महसूस किया है, हमने चित्र समझा है। अब इस चित्र के अभ्यास के प्रश्न हम बारी बारी से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सोच अपनी अपनी, अपने अपने विचार हमें कैसे इस पाठ में रखने हैं। तो प्रश्न पहला है, प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखो, पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा था ना कि सूरज निकलने पर पक्षी अपने घोंसलों में से बाहर निकलकर दाने चुगने के लिए आकाश में उड़ रहे हैं। हम भी सुबह होते ही उठकर नाश्ता करते हैं ना, वैसे पंछी को भी
दाना चुगने के लिए उठकर खाने की शोध में निकल पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, चरवाहा कहाँ क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गायों को चराने ले जा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा था ने चित्र में कि नारियल के 2 बड़े पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? चित्र में 5 घर हमें गिने थे ना, तो चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में फूलों पर जो तितलियाँ उड़ती है उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, बच्चे बगीचे में तितली के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तो यह प्रश्न के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न दूसरा प्रश्न हम पढ़े, उसमें कहा है, सोच कर बताइए। जो हमारे जो पाठ है उसका मेन अर्थ यहाँ हमें निकलता दिखाई दे रहा है। यह जो चित्र पाठ में है उसमें सोचने की बात बताई है। हमें अब सोचना है, जो प्रश्न वो करे पाठ में उसके बारे में सोच कर हमें जवाब लिखना है, तो सोच कर बताना है। तो पहला प्रश्न है, चरवाहे क्या सोचते होंगे? देखो, हमें सोचना है। ये चित्र तो देखा हमने, चित्र के बारे में हमने कहा, पर चित्र के बारे में हमने सोचा नहीं। अब एक एक प्रश्न को सोच कर हमें उसका जवाब लिखना है। तो चरवाहे के बारे में हम सोचे, और वो चरवाहे क्या सोचता होगा, उसके मन में क्या विचार आते हैं, वो हमें आपके जवाब के रूप में यहाँ लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, चरवाहे की जगह हम खुद चरवाहा बन जाएंगे। देखो, मैं खुद एक चरवाहा हूँ और मैं सुबह होते ही गाय बकरी को लेकर घास चराने ले जाता हूँ। तो मैं क्या सोचता हूँ, यही सोच आपको यहाँ रखनी है और चरवाहा के विचार आपको बताने हैं। तो सोचिए विद्यार्थी मित्रों, अगर चरवाहा है आप और आप क्या करेंगे? तो जवाब में मैं बोलती हूँ, आप अपनी कॉपी में मेरे साथ जवाब लिखते जाइए और चरवाहे की सोच का जवाब समझ में आ जाएगा। चरवाहा क्या सोचता होगा? तो जवाब में लिखिए। आप एक एक करके चरवाहा की सोच यहाँ लिख सकते हैं, तो एक करके लिखिए। चरवाहा सोचता होगा कि आज मैं कौन सी जगह अपनी गायों को चराने ले जाऊं। ऐसा जो सोचता होगा ना चरवाहा, जंगल में ले जाऊं या नदी के उस पार ले जाऊं। आगे यह भी सोचता होगा कि मैं गायों को घास ज़्यादा हो वही जगह पर ले जाऊं। मुझे ज़्यादा घास, गायों को ज़्यादा घास चारा कहाँ मिलेगा, उसी स्थान पर गायों को चराने ले जाऊं। वह सोचता होगा। आगे दूसरा विचार चरवाहा को यह आएगा कि आज मैं दोपहर को कहाँ बैठकर खाना खाऊं, पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाऊं या ऊपर पर्वत की चोट पर वहाँ ऊपर चढ़कर नज़ारा देखकर खाना खाऊं। देखो चरवाहा हो तो ऐसा सोचता होगा ना। और आखिर में वो क्या सोचता होगा? तो यह भी सोचता होगा कि मैं आज शाम को जल्दी घर लौट जाऊँ, को गायों को घास चराने के लिए थोड़ी देर रुक जाऊँ। तो ऐसे सब विचार चरवाहा के मन में आते होंगे। तो आपको यह जवाब के रूप में विद्यार्थी मित्रों लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो जो बहुत सारे कार्य होते हैं सूरज निकलने पर। हम बारी बारी से सोचे, हम अपने घर के आसपास ये पाठ के रूप में सूरज निकलने पर क्या होता है नहीं लिखना हो। हमारे घर में रोज सुबह होती है, हम सूरज निकलने पर क्या क्या होता है उसका वर्णन करना है। तो सूरज ने निकलने पर चिड़िया चहचहाती है, चिड़ियों की आवाज़ आती है ना,
तो एक करके लिखना है। सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है। सूरज निकलने पर सभी पक्षी दाना चुगने के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकलकर उड़कर चले जाते हैं। ऐसा भी होता है ना, पक्षी उड़ रहे हैं ना, आकाश में उड़ रहे हैं। सूरज ऊपर आ रहा है और सवेरा होते ही लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। सब मनुष्य अपने कार्यों में जुड़ जाते हैं। जैसे कि चरवाहा अपनी गाय बकरियों को चराने ले जाता है, किसान अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है, शहर में लोग अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। सुबह होते ही सब अपने कार्य में लग जाते हैं। इसी तरह सुबह सुबह आगे क्या होता है, सूरज निकलने पर सभी फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधों में नई चेतना आती है। इसी तरह सुबह का बड़ा ही सुंदर मनभावन दृश्य सूरज निकलने पर लगता है। तो सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, उसका जवाब आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ चित्र में बच्चे बगीचे में है तो तितली के पीछे दौड़ रहे हैं, तितली के पीछे भाग रहे हैं। तुम बगीचे में होते तो क्या करते। देखो मैं खुद विद्यार्थी बनकर सोचूं, मैं बगीचे में होता तो मैं झूला झूलता, झूला देखकर दौड़कर झूले पर चढ़ जाता और फिसलन पट्टी पर फिसल कर मैं अपना आनंद व्यक्त करता। और बगीचे में मैं फव्वारा देखता, वहाँ पानी के छींटे अपने पर महसूस करता। और बगीचे में तरह तरह के फूलों के कलर मैं जी भर के देखता। और बगीचे में क्या करते तुम, तो सुंदर सुंदर पौधे और वृक्षों को देखता और तितली देखकर उसके पीछे भी दौड़ता। इस तरह बगीचे में मैं ये सब करता। तो ये भी जवाब आपको समझ में आ गया। चौथा है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा। देखो यह प्रश्न पाठ के रूप में देखे तो कुत्ता किसान के पीछे जा रहा है तो अथवा खड़ा है, तो कुत्ता क्या सोचता होगा। तो कुत्ते की सोच हमें रखनी है। कुत्ता एक वफादार प्राणी है। वो सोचता होगा कि मैं अपने मालिक के साथ जाऊं या न जाऊं, मैं अपने एरिया से बाहर जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये उसकी दूसरी सोच है। कुत्ता आगे सोचे तो कहता है कि मुझे ये आदमी मारकर भगा तो नहीं देगा ना। इस तरह कुत्ता बारी बारी से सोचता होगा। तो यह भी जवाब आपको समझ में आ गया। फिर प्रश्न 5वां है, तितली उड़ती क्यों है। देखो देखो कैसे कैसे सोच हमें रखनी है यहाँ। सोचो सोचो तितली क्यों उड़ती है। तितली अपने पंख फैलाकर उड़ती है और उड़ के एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है और फूलों के रस वो लेती है। इसलिए तितली फूलों पर मंडराने के लिए उड़ती है। फिर छठा प्रश्न है, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं। सोचो 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 विद्यार्थी मित्रों, पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं। तो 2 या 3 पक्षी साथ साथ इसलिए उड़ते कि वो साथ ही साथ रहते हैं, एक ही पेड़ में अपना घोंसला बनाकर साथ ही रहते हैं और साथ उड़ते उड़ते आकाश में दूर तक पहुंच जाते। तो वो एक दूसरे के साथ ही रहे, खो न जाए, इसलिए साथ ही रहते हैं। तो यह सोच कर बताने वाला प्रश्न का उत्तर आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्न तीसरा है। तो विद्यार्थी मित्रों, तीसरा प्रश्न जो है
वो चित्र के आधार पर प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। यहाँ छोटे छोटे से छः चित्र दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रश्न दिए गए हैं। 7 चित्रों को हमें जवाब के तौर में प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहले हम यह एक कहानी है, तो कहानी में आपको टूक में समझाती हूँ, आपको बताती हूँ, आप ध्यान से समझिए और सुनिए। आपको ये कहानी लिखनी नहीं है, पर कहानी समझ में आएगी तो आप ये प्रश्न के उत्तर लिख पाएंगे। इसलिए ये कहानी है एक व्यापारी की। तो मैं आज कहानी आपको बताती हूँ, आप कहानी सुनिए ध्यान से। एक व्यापारी है, वह रोज गांव में फिरकर टोकरी में टोपियाँ लेकर बेचने जाता है। वो टोपी बेचने का व्यापार करता है और हर रोज की तरह आज भी गर्मी के दिनों में टोकरी में टोपियाँ रखकर शहर में बेचने के लिए जा रहा था। तो गर्मी के दिनों में उसे बहुत गर्मी लगी, धूप लगी, तो वह एक जंगल के पास आकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहाँ शांत पवन होने के कारण थकान दूर करने के लिए थोड़ा सा लेट जाता है, तो उसे नींद आ जाती है। इस दौरान इस पेड़ के नीचे जहाँ उसने टोकरी रखी थी और पास में वो सो गया था, वही पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे। तो बंदरों को मजाक सूझी, वो एक एक करके नीचे आए, टोकरी में से टोपियाँ लेकर ऊपर अपने पेड़ पर चले गए और सब बंदर ने एक एक टोपी पहन ली और आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। ऐसे में थकान दूर होते ही व्यापारी की नींद उड़ जाती है और वो उठकर बैठकर देखता है कि टोकरी में एक भी टोपी नहीं है। टोपियाँ कहाँ गई? आसपास इधर उधर देखा, एक भी टोपी दिखाई नहीं दी। फिर कुछ आवाज़ सुनाई दी तो ऊपर नजर गई, ऊपर पेड़ के ऊपर देखा तो बहुत सारे बंदर थे और सब बंदरों ने उसकी टोपियाँ पहन ली थी। अब क्या करें? तो व्यापारी ने एक युक्ति सोची। उसने सोचा कि ये टोपी में कैसे अपनी सब वापस लूँ, ये तो जानवर है, प्राणी है, अब क्या करूँ? उसने सोचकर बुद्धि से काम किया, अपनी खुद की टोपी सिर से उतार कर नीचे पटक दी। तो ऐसा देखकर ऊपर जो पेड़ पर बंदर थे, सभी ने एक एक टोपी पहन ली थी। उसने भी व्यापारी की नकल की, अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी और इसी तरह व्यापारी ने बुद्धि से काम लिया और अपनी सब टोपियाँ बंदरों ने जो फेंक दी थी वो सब बटोर कर टोकरी में रख कर बंदर के सामने देखकर वहाँ से चला जाता है। तो यह कहानी आपको समझ में आ गई ना कि व्यापारी ने युक्ति से काम लिया। कभी अकलवान जो नहीं होते, मूर्ख के साथ नकल से ही काम किया जाता है। तो अब ये कहानी आपको समझ में आ गई, आपने ये कहानी सुनी, तो ये कहानी के प्रश्न के उत्तर हम लिखेंगे। तो कहानी के एक एक प्रश्न, एक एक चित्र हम देखें। तो व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो हम लिखे जवाब में, व्यापारी टोकरी में टोपियाँ ले जा रहा है। टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरा चित्र है, उसका जवाब चित्र देखकर हमें लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न पढ़े, क्या है? व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो देखो, व्यापारी चित्र में कहाँ रखता है? देखो, टोकरी
पेड़ की नीचे नीचे रखता है। तीसरा चित्र, तीसरा प्रश्न देखिए, पेड़ के ऊपर कौन है? तो देखो बंदर है ना, तो चित्र में बंदर दिखाई देता है, तो लिखो पेड़ के ऊपर बंदर है। फिर चौथा चित्र, चौथा प्रश्न, बंदरों ने टोपिया का क्या किया? बंदरों ने चित्र में देखो टोपियों को क्या किया? टोपियों को पहन लिया, सिर पर पहन लिया। आगे देखें चित्र पांचवा, प्रश्न पांचवा देखें, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी निकाल कर नीचे फेंक दी। फिर आगे का चित्र और प्रश्न देखें, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? देखो बंदर ने भी टोपियाँ फेंक दी, तो क्यों फेंक दी? तो कि बंदरों ने व्यापारी की नकल की, इसलिए टोपियाँ फेंक दी, इसलिए टोपियाँ फेंक दी। चल आखिर प्रश्न, व्यापारी क्या कर रहा है? देखो चित्र में व्यापारी क्या कर रहा है? जवाब में लिखे, व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है और टोकरी में रख रहा है। तो सब प्रश्न के उत्तर समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई, तो प्रश्न के उत्तर भी चित्र के द्वारा हमें समझ में आ गए। आगे देखें तो आखिर प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ये सोच अपनी अपनी छोटा सा पाठ हमें बहुत कुछ सोचने के लिए कह गया है। अभी एक चित्र दिया गया है, तो नीचे दिए गए चित्र के आधार पर हमें 5 वाक्य विद्यार्थी मित्रों लिखने हैं। तो गांव का दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, सुबह का दृश्य हमने आगे देखा, उसके बारे में हमने प्रश्न के उत्तर दिए। तो अब यह चित्र के बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। तो मैं 5 वाक्य बोल रही हूँ, विद्यार्थी मित्र तुम अपनी कॉपी में लिख लेना, और यहाँ पुस्तक में जो जगह दी गई है वहाँ भी लिख लेना। तो मैं चित्र आपको समझाती हूँ। यह एक बगीचे का चित्र है ना विद्यार्थी मित्र? बगीचे का चित्र है, यह लिखना है। यह चित्र प्राकृतिक चित्र है, प्राकृतिक दृश्य का है ना, कुदरती दृश्य का चित्र है। यहाँ 3 पहाड़ दिखाई देते हैं, लिखना 3 पहाड़ दिखाई देते हैं, एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक छोटा पौधा है और हरी हरी घास है। उसमें एक फिसल पट्टी भी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है। एक लड़की फिसल पट्टी पर चढ़कर फिसल रही है और पास में एक लड़का खड़ा है, वो तालियां बजाता है। दोनों भाई बहन खुश हैं। तो इस तरह 5 वाक्य इस चित्र के बारे में तुम्हें लिखना है। तो यह पाठ चौथा, वीडियो 7वां, सोच अपनी अपनी
यह पाठ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और अभ्यास के प्रश्न भी आ गए होंगे। तो यहाँ मैं आज ये पाठ पूरा करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आभार।